नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका मैथ वाले गुरुजी चैनल पर। आज का ये वीडियो जो बच्चे एनएमएस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए बच्चों ये वीडियो रामबाण सिद्ध होने वाला है। क्यों बच्चों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि बच्चों मैंने इसमें से जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सभी क्वेश्चन आप लोग के एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है। और इसमें से क्वेश्चन अगर आप इसको इतना तैयार कर लेते हैं बच्चों, तो मैं कहता हूँ इसमें से 5-10 क्वेश्चन आप लोग के एग्ज़ाम में मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि इसमें से ही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो मैं रिपीटेड क्वेश्चन को बच्चों बार बार जो रिपीट हुए हैं, ठीक है, उनको क्वेश्चन को ज़्यादा उठाया हूँ। तो इसलिए बच्चों वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देख लीजिएगा, आप लोग की तैयारी परफेक्ट हो जाएगी। तो चलिए आज का ये क्लास शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, एक सदिश राशि एक अदिश राशि से कैसे भिन्न हो सकती है? तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये समझना होगा कि सदिश राशि और अदिश राशि क्या होती है। तो देखिए सदिश राशि जो होती है उसमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। जो अदिश राशि होती है उसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। तो ये ऑप्शन जो है इसमें एक सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होता है। तो ये ऑप्शन सही है कि एक सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होता है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा पहला वाला। वह कौन सा बल है जो किसी द्रव में किसी वस्तु की गति का विरोध करता है? तो गति का विरोध जो है बच्चों वो घर्षण बल ही करता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किस स्थिति में स्थैतिक घर्षण सबसे बड़ा होगा? तो स्थैतिक घर्षण सबसे बड़ा कब होगा? जब वस्तु विराम अवस्था में रहेगी, ठीक है, या किसी खुरदुरी सतह पर रहेगी और जो है कोई भी वस्तु वो भारी रहेगा। तो देखो यहाँ तीसरा ऑप्शन देखो दिख रहा है, खुरदुरी सतह पर रखा एक भारी बक्सा, ठीक है। तो ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सतह सबसे अधिक नियमित प्रतिबिंब उत्पन्न करेगी? नियमित प्रतिबिंब उत्पन्न करेगी खुरदरी और आसमान सतह, चिकनी और पालिश की हुई सतह। तो ये दूसरा ही ऑप्शन सही है, चिकनी और पालिश की हुई सतह, ठीक है बच्चे। अगला देखो, 1 मीटर वर्ग में, तो यहाँ पर बच्चों थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर 1-2 मीटर वर्ग में क्षेत्र में 800 न्यूटन का बल लगाया जाता है। क्षेत्र का दबाव क्या होगा? तो दबाव P बराबर होता है बच्चों F/A होता है, ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे। और यहाँ F कितना दे रहा है? 800 न्यूटन दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पर 2 मीटर वर्ग था, 2 हो जाएगा। इसको जब काटेंगे तो 400 आ जाएगा बच्चों, ठीक है, 400 न्यूटन प्रति मीटर वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन बच्चों सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से छोटा छोटा क्वेश्चन आप लोग को सवाल भी पूछ लिया जाता है साइंस का, तो आप लोग इसको भी तैयार करते चलिएगा। बड़े क्षेत्रफल पर बल लगाने से दाब का मान किस प्रकार परिवर्तित होता है? तो जब बच्चों बड़े क्षेत्रफल पर बल लगाया जाएगा तो दाब का मान जो होगा वो कम हो जाता है, अर्थात घट जाता है। ये दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। जब एक प्रकार की किरण किसी दर्पण पर 25 डिग्री के कोण पर पड़ती है तो प्रतिबिंब का कोण क्या होगा? तो यहाँ पर प्रतिबिंब का कोण भी बच्चों 25 डिग्री का ही होगा, अर्थात यहाँ पर तीसरा नंबर ऑप्शन सही है। उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को माना जाता है जोर से ध्वनि, धीमे से ध्वनि, ध्वनि की तीक्ष्णता या पिच का अधिक होना। तो ये तीसरा ऑप्शन ही सही है, ध्वनि की तीक्ष्णता या पिच का अधिक होना। निम्नलिखित में से ध्वनि किस माध्यम में चल सकती है? निम्नलिखित में से ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती है बच्चों? यहाँ पर होना चाहिए था, ठीक है, हवा, पानी, निर्वात, स्टील। तो बच्चों ध्वनि जो है वो निर्वात में नहीं चल सकती है, अर्थात तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर भले ऑप्शन की संख्या गलत लिखा है बच्चों, लेकिन आप लोग उतना होशियार हैं, समझते हैं कि ये तीसरा ऑप्शन ही है बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सा असंपर्क बल है? असंपर्क बल का मतलब ये होता है जिसमें कोई दो चीज़ें टच करने की आवश्यकता नहीं है, दूरी दूरी से ही बल लगता है। तो उसे हम कैसे कहते हैं? असंपर्क बल कहते हैं। ये अपने भाषा में ये समझने के लिए मैंने बता दिया कि मतलब दूरी दूरी से ही बल लग जाता है, ठीक है। तो घर्षण बल, तनाव, चुंबकीय बल, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है वो तीसरा है, चुंबकीय बल जो होता है इसमें असंपर्क बल का उदाहरण है। विद्युत लेपन इलेक्ट्रोप्लेटिंग में कैथोड
किस प्रकार का होता है? तो इसमें विद्युत लेपन में कैथोड जो है वो ऋणावेशित होता है, अर्थात यहाँ पर दूसरा नंबर सही हो जाएगा। अगला देखिए, कौन सा प्लास्टिक जो अग्निशमन कर्मचारियों के कपड़े पर एक परत चढ़ाई जाती है ताकि अग्नि से उनका बचाव हो सके? तो अग्निशमन कर्मचारियों के कपड़े पर मेलामाइन की परत चढ़ाई जाती है जिससे उन्हें आग से बचाव मिलता है। वह मानव निर्मित रेशा जो रासायनिक रूप से रेयान के समान, तो रेयान के समान जो है वो सिल्क है यहाँ पर, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन सही है। सोना अभिक्रिया कर सकता है एवं धुल सकता है, तो सोना जो है वो अभिक्रिया कर सकता है, यहाँ पर ऑप्शन जो दिया है एक्वा रेजिया से, ये इसी से ही धुल सकता है। जब एक कॉपर के पात्र को आर्द्र हवा में लंबे समय तक रखा जाता है तब उसके सतह पर हरे रंग की परत जम जाती है, उसे हरे रंग का सूत्र है। तो हरे रंग का सूत्र पूछ रहा है, तो उस हरे रंग का सूत्र हो जाएगा CuOH का होल ट्वाइस CuCO3, अर्थात फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। माचिस की तीलियों को बनाने में निम्न में से किसी का उपयोग आजकल नहीं किया जाता, मतलब किसका उपयोग आजकल नहीं किया जाता है? पोटेशियम क्लोराइड, सफ़ेद फास्फोरस, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, लाल फास्फोरस। तो इसमें बच्चों सफ़ेद फास्फोरस का उपयोग नहीं किया जाता है इस समय, क्योंकि ये ज़्यादा ज्वलनशील है, ठीक है। अगला देखिए, निम्न में से कौन अम्लीय वर्षा में योगदान नहीं करते? तो अम्लीय वर्षा में इसमें नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये चौथा ऑप्शन सही है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये अम्लीय वर्षा में योगदान नहीं करते। निम्न में से कौन दहन की अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है? तो दहन की अभिक्रिया में केरोसिन का तेल लालटेन में जलकर ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करता है। रॉकेट में हाइड्रोजन के उपयोग से ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करता है। सूर्य पर हाइड्रोजन के द्वारा ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करना। तो बच्चों दहन की अभिक्रिया में ये सूर्य पर हाइड्रोजन के द्वारा ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करना है, ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। कॉपर के पात्र पर चांदी की परत चढ़ाने के लिए निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग होता है? सिल्वर नाइट्रेट विलयन, कॉपर नाइट्रेट विलयन, कॉपर सल्फेट का विलयन, फेरिक नाइट्रेट का विलयन। तो यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट विलयन इसका परत चढ़ाया जाता है। अगला देखिए, कॉपर धातु के शुद्धिकरण के लिए एनोड बना होता है। तो कॉपर धातु के शुद्धिकरण के लिए एनोड बना होता है धनात्मक एवं अशुद्ध का कॉपर, ये हो जाएगा। तीसरा, पानी के विद्युत अपघटन की क्रिया में ऑक्सीजन गैस एनोड पर उत्पन्न होगा एवं हाइड्रोजन गैस कैथोड पर उत्पन्न होगा। ऑक्सीजन गैस एनोड पर उत्पन्न होता है और हाइड्रोजन गैस कैथोड पर उत्पन्न होता है, अर्थात फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। आग बुझाने के लिए निम्न में से कौन सा रासायनिक पदार्थ को सूखे पाउडर के रूप में आग पर उपयोग में लाया जाता है? तो ये खाने वाले सोडा को हम इसको उपयोग में ला सकते हैं। फसल उगाने का पहला चरण है मिट्टी को उलटना और ढीला करना, खरपतवार को हटाना, मिट्टी में बीज डालना, मिट्टी में पानी डालना। तो मिट्टी को उलटना और ढीला करना सबसे पहला चरण है। सूक्ष्म जीवों को वर्गीकृत किया गया है। तो सूक्ष्म जीवों को मुख्य रूप से वो 4 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है, तीसरा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन क्षय रोग के लिए रोग कारक सूक्ष्म जीव है? तो क्षय रोग अर्थात यहाँ टीबी जो समाज में गांव में लोग जानते हैं, उसके लिए जो जीवाणु होता है वो उत्तरदायी होता है। किस तापक्रम पर दूध को पाश्चीकृत किया जाता है? तो दूध को पाश्चीकृत किया जाता है 70 डिग्री सेल्सियस पर। किस राज्य में बेतला नेशनल पार्क है? तो बेतला नेशनल पार्क है बच्चों, बेतला नेशनल पार्क है झारखंड में, ठीक है, अर्थात फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखो, वैसी अवस्था जिसमें माँ की गर्भाशय में शरीर के सभी अंग पहचाना जा सकता है कहलाता है युग्मनज, भ्रूण, गर्भ, शिशु। तो ये भ्रूण कहलाएगा, ठीक है। मनुष्य में निषेचन होता है अंडाशय में, अंडवाहिनी में, गर्भाशय में, योनि में। तो मनुष्य में निषेचन जो होता है वो अंडवाहिनी में होता है, अर्थात दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला देखो, स्त्री प्रजनन तंत्र के अंगों का सही क्रम है। तो स्त्री प्रजनन के अंडवाहिनी, अंडाशय, गर्भाशय, योनि, अर्थात फर्स्ट वाला ऑप्शन ही हो जाएगा। कोशिका के किस भाग में गुणसूत्र पाया जाता है? कोशिका झिल्ली में, कोशिका द्रव में, केंद्रक में और केंद्रिका में। तो केंद्रक में पाया जाता है, अर्थात यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखो, कौन सा अंग टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करता है? अंडाशय, वृषण, अंडवाहिनी, गर्भाशय। तो ये वृषण करता है। निम्नलिखित में से कौन जीवाणु दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है? तो राइजोबियम जीवाणु ये दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है। खेत में अवांछनीय पौधों को हटाने को कहते हैं? जुताई, सिंचाई, निराई, फसल कटाई। तो ये हो जाएगा निराई हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ये है बच्चों, यहाँ पर हिंदी लिखा है और मिसप्रिंट है। निम्नलिखित में से कौन भिंडी में पीली, ठीक है, सिरा मोजेक रोग, जिसे पीत रोग भी कहते हैं, के लिए उत्तरदायी है? ठीक है, पीत रोग के लिए कौन सा उत्तरदायी है यहाँ पर? तो ये उत्तरदायी है विषाणु। ठीक है, अर्थात फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखो, विशिष्ट ऊष्मा की इकाई है। तो विशिष्ट ऊष्मा की इकाई जो है वो जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सबसे गर्म ग्रह इस ऑप्शन में शुक्र है। यदि वस्तु अनंत पर है तो उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब होगा। तो वस्तु अगर अनंत पे है तो प्रतिबिंब फोकस में बनता है, वास्तविक बनता है और छोटा बनता है। एलपीजी का मुख्य अवयव है। तो एलपीजी का मुख्य अवयव ब्यूटेन होता है। ठीक है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो विद्युत बल्ब में बच्चों आर्गन गैस भरी जाती है। फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में लगे समय को कहते हैं? तो इसको कहते हैं, इसको सौर वर्ष कहते हैं, अर्थात फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। अगला देखो, डायनामो का उपयोग होता है जनरेटर, विद्युत चुंबक, विद्युत बल्ब, फोटोवोल्टिक सेल। तो ये जनरेटर में उपयोग होता है। पेंसिल की लीड किससे बनती है? तो पेंसिल की जो लीड नोक जो होती है वो ग्रेफाइट की बनती है। तो ये सही हो जाएगा फर्स्ट वाला। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻⁰ कूलाम होता है। ये सही है। कौन सी धातु मिट्टी के तेल में रखी जाती है? तो धातु जो है वो सोडियम को मिट्टी के धातु में रखा जाता है। जल के शुद्धिकरण हेतु प्रयोग करते हैं। तो ये I2 है बच्चों, L2 यहाँ पर लिखा है, BrCl2। तो ये हो जाता है क्लोरीन हो जाएगा, अर्थात तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा कण विद्युत उदासीन होता है? तो न्यूट्रॉन जो होता है वो विद्युत उदासीन होता है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से नापते हैं? तो इस प्रकार से बच्चों की इसको किससे नापते हैं, ये क्वेश्चन बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन बार बार घुमा के पूछा जा रहा है, तो आप लोग जरूर इसको तैयार करेंगे। तो इसमें हो जाएगा बैरोमीटर। वाहनों में लगने वाला पार्श्व दर्पण होता है, मतलब जो बगल में दर्पण लगाया जाता है उसे कौन सा दर्पण होता है? तो वो उत्तल दर्पण होता है, जिससे ड्राइवर जो हो वो पीछे देखता रहता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 50 क्वेश्चन आप लोग इसको देखे होंगे, समझे होंगे। ठीक है, 50 क्वेश्चन में आप कमेंट करके बताएं कि 50 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आपको आते थे। अगर आप इतना क्वेश्चन तैयार करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपनी परीक्षा में बहुत अच्छा करेंगे। इसी प्रकार से क्वेश्चन और देखने के लिए आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नए हैं तो। ठीक है, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे कि अगर हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, ताकि आपकी तैयारी बेहतर तैयारी हो सके। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।